नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी की तरफ से न्यू वैकेंसीज आउट की गई हैं लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की। तो इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर के अगर आप हो एंड अगर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अगर आप 12th पास हो तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट में से कहीं से भी आप हो तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन अगर आप 12th पास हो तो ही आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 10th पास हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, तो सिलेबस भी जेकेएसएसबी की तरफ से आउट कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, कब से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट में मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दूंगा। अगर आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर ही आप डीएम कर देना, मैं आपको सिलेबस की पीडीएफ एंड इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें एंड वीडियो को आप पूरा देखें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आपकी 06/2025 रहने वाली है एंड ये आपकी ड्यूटी कैडर की वैकेंसीज रहने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें तो 61 रहने वाली हैं, जिसमें आपकी लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की हम बात करें तो 32 वैकेंसीज रहने वाली हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 2 सितंबर 2025 रहने वाली हैं। तो अभी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस भी इसका जेकेएसएसबी की तरफ से आउट कर दिया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस नोटिफिकेशन में उन पे हम बात करने वाले हैं। जहाँ पर इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रिलेटेड बताया है, तो अगर आपने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। एंड आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो आपका 2 सितंबर 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप बाद का बना हुआ होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज के रिलेटेड बताया है, जहाँ पर हम बात करेंगे आपकी एज लिमिट की। तो जितने भी कैंडिडेट ओपन मेरिट यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं 18 से लेकर 40 साल की एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ पे इन्होंने डिटेल में मेंशन किया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 01/01/1985 से पहले की नहीं होनी चाहिए एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ 01/01/2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 01, जैसे मैं आपको बताता हूँ 01/01/2008 की होगी तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जहां आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जहां पे देख सकते हो कि आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जहां पे एससी के लिए 18 से लेके 43 एज लिमिट रहने वाली है। ST1 के लिए 43 तक अप्लाई कर सकते हैं। ST2 43, RVA 43, ALC IV 43। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तब भी आप 43 एज तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद OBC कैटेगरी के कैंडिडेट भी 18 से लेके 43 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली चैलेंज पर्सन भी 42 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हो जम्मू एंड कश्मीर में तो आप 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विस मैन के लिए जहाँ पे 48 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जहाँ पे इन्होंने नीचे मेंशन की है वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पे रिजर्वेशन के रिलेटेड बताया है इन्होंने, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात हम जहाँ पे करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जहाँ पे 700 रहने वाली है। एंड जो कैंडिडेट SC ST1 ST2 EWS PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपीज़ रहने वाली है। लेकिन ये उनके लिए है जो आपने लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैंडिडेट जो होंगे उनकी 600 रहने वाली है। जहाँ पे जिन पोस्ट के लिए आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, जैसे पहले रनिंग होगी उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए यहाँ पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। आपने अप्लाई करना है लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की वैकेंसीज़ के लिए। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो 600 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। एंड अगर आप SC ST1 ST2 EWS PWD कैंडिडेट हो तो आपको जहाँ पे 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। डेट एंड
सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जे जहाँ पे इन्होंने JKSSB की ऑफिशियल साइट बताई है, वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हो। जब भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से निकाली जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो मैं भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये आपको JKSSB की ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगी जब भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे आपकी रहने वाली है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम आएगा। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपको शीट दी जाएगी, उस पर आपको जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको टिक करने पड़ेंगे, मार्क करने पड़ेंगे आपको जो आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो जहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि 100 आपके क्वेश्चन होंगे टोटल, या 120 क्वेश्चन होंगे, जितने में होंगे, तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो उससे आपका 1 मार्क्स जो है, जो आपने क्वेश्चन ठीक किया होगा 1, वो आपका जहाँ पे कट कर दिया जाएगा। 1/4 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो जो आपने सही क्वेश्चन किया होगा 1, वो आपका मार्क्स जहाँ पे काट दिया जाएगा। तो उसके बाद जहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने बताया है, नेक्स्ट हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे, जहाँ पे जो आपकी लेबॉरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज़ हैं। तो जहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, होम डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी में ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी आपको इसके लिए जो आपकी बेसिक सैलरी है वो आपको 15,900 देखने को मिल रही है, लेकिन इन हैंड आपको 26 से 27,000 जहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी। लेबॉरेटरी अटेंडेंट की ये वैकेंसी रहने वाली हैं, ये आपकी यूटी कैडर की वैकेंसी रहने वाली हैं, जिनके लिए ओवरऑल जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज बताई हैं, कौन कौन कैटेगरीज में जहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। 13 वैकेंसी जहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए है, उसके बाद 3 जे आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी से हो उसमें कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की हम बात करें तो 32 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जहाँ पे रहने वाली हैं। उसके बाद हम बात करें आपकी क्वालिफ़िकेशन की, तो आप 12th पास होने चाहिए। तो जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आप 10+2 आप 12th पास होने चाहिए विद साइंस हैविंग मैथ और बायोलॉजी हैज़ वन ऑफ दी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इन्होंने जहाँ पे मेंशन किया है, एक तो आप जहाँ पे सिंपल मैं आपको समझाऊँ कि आप 12th पास होने चाहिए, एंड साथ में आपकी 12th में नॉन मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए या फिर आपकी मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स आपने सब्जेक्ट रखा था 12th में, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका 12th में नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल स्ट्रीम थी, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें अगर आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट है तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट नहीं है, आपका वहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपका जहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया होगा कि कौन कौन कैंडिडेट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको बताऊँ कि 12th में आपका जहाँ तो साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ तो फिर मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन जो होगी आपकी, वो आपको एक फॉर्म फिल करना है जी, ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपके एग्ज़ाम डेट आपको बता दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। उसके बाद आपको एक OMR बेस्ड एग्ज़ाम देना है, उसके बेसिस पे जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। इसके लिए आपका कोई भी इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं होगा। तो मेल फीमेल दोनों इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये आपका लेबॉरेटरी अटेंडेंट का सिलेबस रहने वाला है। 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा एंड 120 ही क्वेश्चन आपको इसके लिए देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी आपके एग्ज़ाम में सेक्शन वाइज जहाँ पे इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है, कौन सी सेक्शन इसमें रहने वाली है। तो जनरल इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी, 20 मार्क्स की आएगी, जहाँ पे इन्होंने बताया है कौन से टॉपिक आपको जहाँ पे आने वाले हैं इंग्लिश में, ये आप देख सकते हो। और अगर आपको ये PDF चाहिए होगी नोटिफिकेशन की, एंड अगर आपको ये सिलेबस की PDF चाहिए होगी, तो लास्ट में मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम ID बता दूंगा, वहाँ पर आप मुझे DM करना एंड आपको मैसेज करना है मेरे को फॉलो करके लेबॉरेटरी अटेंडेंट। तो आप अपनी मेल सेंड कर देना, मैं आपको ये PDF दोनों ही आपकी मेल पे सेंड आपको कर दूंगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट आपका जहाँ पे जनरल अवेयरनेस रहने वाली है, जो आपको 20 मार्क्स की आएगी। इसमें आपका करंट अफेयर रहने वाला है। उसके बाद और भी जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आएगा, रिवर एंड लेक्स आएंगी। उसके बाद हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपकी जहाँ पे जनरल साइंस आएगी, जो कि आपकी 20 मार्क्स की रहने वाली है।
उसके बाद जहाँ पे मैथमेटिक्स भी आएगा आपको, जो कि 20 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस आएगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद जहाँ पे बोर्ड मास आएगा, तो ये आप देख सकते हो। एंड लास्ट में जहाँ पे आपको कंप्यूटर भी आने वाला है इस एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सभी आपको आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। एंड लास्ट में जहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा, यानी कि जिसको आप बोलते हो रीजनिंग, 20 मार्क्स की जहाँ पे आपको रीजनिंग आएगी, जिसमें नंबर सीरीज़ होगी, लेटर सीरीज़ होगी, कोडिंग डिकोडिंग होगी, डायरेक्शन सेंस होगी, ब्लड रिलेशन आएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग आएगी, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम आएगा, एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जहाँ पे आने वाला है। तो टोटल जहाँ पे आपको 120 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए आपको 120 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो अगर आपको ये PDF चाहिए एंड आपको ये सिलेबस की नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझे, ये मेरी इंस्टाग्राम रहने वाली है ID, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके DM कर देना, मैं आपको ये सिलेबस एंड आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट होगा इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।